ना। और क्या मनते हैं? और आप लोग क्या मनते? तुम लोग वल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, आप लोग किधर है? और ये मालूम कौन किया है? कौन ये तुम लोग को किया है? खुदा कसम, शेख मोहम्मद बिन जायद अल्लाह तवल बउमर हर रोज आप लोग के बारे में सोचते हैं। तो गाइस, पहले तो नेशनल डे के मौके पर 2 दिसंबर के जो नेशनल डे मनाया जा रहा है उसके मौके पर सारे मेरे जितने भी सब्सक्राइबर भाई हैं या फिर यूएई में रह रहे हो या दुनिया के किसी भी कोने में मेरा वीडियो देख रहे हो, तो दुबई की तरफ से सारे लोगों को नेशनल डे के लाख लाख शुभकामनाएं। और हम यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेशन कर रहे हैं। बहुत सारे यहाँ कामगार को, क्योंकि 2 दिन का छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। पहले तो आप कमेंट करके बताएं कि आपकी कंपनी में अभी छुट्टी दे रही कि नहीं, नीचे ज़रूर बताएं ताकि आप, और कंपनी का नाम भी लिखें, क्योंकि मोहरे ने भी अपडेट जारी करके बताया था कि जो कंपनी अगर इस नेशनल डे छुट्टी नहीं देती है या इनकेस अगर उसे काम अर्जेंट है, कोई इमरजेंसी काम है, अगर कामगार तैयार है काम करने के लिए, तो काम कराने के बाद उसे 1.5 ओवर टाइम अगर नहीं देता है तो उस कंपनी के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा, बशर्ते उसे कंप्लेन करने वाला होना चाहिए। अगर आपकी कंपनी छुट्टी नहीं दे रही है, आपसे ज़बरदस्ती काम करा रही है, ओवर टाइम का पैसा नहीं दे रही है, तो लाजिम आप कंप्लेन कर सकते हो, क्योंकि मोहरे ने यह खुला आदेश दिया है और लोगों को अवेयर किया है। पहला। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि यहाँ पे हुआ क्या, पहले तो रासल खेमा गवर्नमेंट ने 50% फ़ाइन जो जुर्माना है वो माफ़ करने का अनाउंसमेंट किया था, ट्रैफिक फ़ाइन। उसके बाद फुजेरा गवर्नमेंट ने, यानी फुजेरा जो किंग है, उन्होंने एक नया अपडेट जारी करके बताया है कि 50% नेशनल डे के मौके पर, और ये सारे लोगों के साथ, सिर्फ इमराती लोगों के साथ नहीं, सारे लोगों के साथ 50% जो जुर्माना है, जैसे सीट बेल्ट का हो या फिर आप रोड क्रॉसिंग का हो या फिर आप ड्राइविंग करने के लिए कुछ भी रूल तोड़े होंगे, तो उनका 50% यानी 100 दरम अगर आपके ऊपर जुर्माना है तो 50 ही दरम देना पड़ेगा। तो जिनके ऊपर भी जुर्माना है तो जल्दी से जल्दी जाएं राशल खेमा में और फुजेरा में। ये नेशनल डे के मौके पर लोगों को जुर्माना 50% माफ़ किया जा रहा है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, जैसा कल के न्यूज़ में मैंने बताया था कि इस नेशनल डे के मौके पर जितने भी यूएई के अंदर हैं, सारे स्टेट ने लगभग आपको जो पार्किंग है वो अभी माफ़ किया है। यानी 4 दिन का जो छुट्टी किया गया है, और शारजा गवर्नमेंट ने 5 दिन का छुट्टी का जो अनाउंसमेंट किया गया है, तो इस बीच आपको जो पार्किंग है, पेड पार्किंग में भी आप गाड़ी लगा सकते हो और उसका जुर्माना, मतलब जुर्माना नहीं लगेगा और वो आपको फ्री दिया जाएगा। क्योंकि जैसे ग्लोबल विलेज है या दुबई एरिया में है या बहुत जगह ऐसे घूमने का जगह है, आपको मालूम ही है, तो वहाँ पे आप जाकर आराम से घूम सकते हो। क्योंकि बहुत सारे वर्कर भाई इस डर से नहीं जाते थे क्योंकि हमें पार्किंग का वहाँ पे पैसे देना पड़ेगा। तो ये लोग को भी ये आप घूम सकते हो, आपको कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। चौथा जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आपने बिल्कुल सच पढ़ा है, क्योंकि जैसे ही मुझे न्यूज़ पता चला मैं सोचा आप लोग के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर कर देना चाहिए। क्योंकि अभी फ़िलहाल वाईफाई जो है यहाँ पे यूएई के अंदर आपको मॉल में फ्री मिलेगा, बड़े बड़े जो पार्क है वहाँ पे फ्री मिलेगा, और मेट्रो स्टेशन में भी फ्री मिल रहा है। लेकिन यूएई गवर्नमेंट का ये नेशनल डे के मौके पर एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था। पहले तो बताया गया था कि जो डू है वो आपको 53, यानी इस साल 53 ईयर का जो सेलिब्रेशन मना रहा है यूएई गवर्नमेंट, उसके मौके पर डू ने 53 जीबी डाटा फ्री 7 डे के लिए दिया था। आपके ऊपर भी मैसेज आ सकता है और उस मैसेज के ज़रिए आप क्लेम कर सकते हो। अभी आप तक आपके मोबाइल में डू का अगर यूज़र है तो आपके मैसेज आया है कि नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और फिर एतिसलात ने भी अपडेट जारी करके बताया था कि अब एतिसलात ने भी 53 जीबी डाटा फ्री करने का ऐलान किया गया है। लेकिन अब यूएई गवर्नमेंट की तरफ से एक नया अपडेट जारी करके बताया जा रहा है, और बेसिकली क्योंकि ज़्यादातर जो ट्रैवल करते हैं, और बड़े बड़े लोग तो अपने कार में ट्रैवल करते हैं, आपको पता है एक से एक गाड़ी है, लेकिन जो कामगार हैं या जो छोटे कैटेगरी के लोग हैं वो बस में ही ट्रैवल करते हैं। तो अब भी एक नया अपडेट जारी करके बताया गया है कि अब जितने भी यहाँ पे बस स्टेशन है वहाँ पे आपको फ्री वाईफाई मिलने वाली है। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वाईफाई नहीं होने के कारण बहुत सारे लोगों को आदमी कॉल नहीं कर पाता था, या कहीं से आपको अगर कुछ किसी से कॉन्टैक्ट करना होता था तो नहीं कर पाते थे। तो अब बस स्टेशन पे जितने बस स्टेशन हैं वहाँ पे आपको वाईफाई फ्री मिलने वाली है, और ये सिर्फ 7 डे या 1 महीना ऐसा नहीं, सारे दिन के लिए
पूरे टाइम के लिए वाईफाई जो है वो बस स्टेशन पे फ्री मिलने वाली है। तो 2 शब्द ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें और बताएं कि ये जो गवर्नमेंट का निर्णय है वो अच्छा है कि नहीं, क्योंकि बेसिकली मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर किया। लास्ट जो सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट है, आप लोग को मैं 2 दिन पहले भी न्यूज़ में बताया था कि वीज़ा कैंसिल के बाद यहाँ पे 28 डे आप फ्री में रह सकते थे। हर कामगार यहाँ पे अगर 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट आपने ख़त्म कर दिया है तो आपको 28 डे गवर्नमेंट यहाँ पे देती थी, लेकिन अब ये 60 डे बढ़ा के कर दिया गया, यानी 60 दिन अभी यहाँ पे फ्री में आप रह सकते हो। लेकिन कैंसिलेशन पेपर के नीचे उससे भी ज़्यादा रह सकते हो, बहुत सारे लोगों को भी वो चीज़ मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से। तो जब कैंसिलेशन पेपर आपको मिलेगा तो उसमें डेट लिखा होता है नीचे की तरफ, तो उस डेट को लाजिम आप पढ़ ले और देख ले कि आपको उस डेट कब तक यूएई में रहने का डेट दिया गया वीज़ा कैंसिल के बाद। तो ये कुछ अपडेट था, ये कुछ जानकारी था, मैं सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। कुछ सवाल है नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे, मैं ज़रूर आपको रिप्लाई करूँगा। मिलता हूँ नए अपडेट के साथ, नई जानकारी के साथ। जब तक जय हिंद।